महाराष्ट्र हैंडबॉल के पितामह स्वर्गीय श्री सीताराम भोतमांगे को समर्पित एवं नागपुर हैंडबॉल की 50 वर्षों की उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु नागपुर हैंडबॉल 50 इयर्स ऑफ ग्लोरी लेजेंड्स एंड लेगेसी कार्यक्रम का आयोजन नागपुर जिला हैंडबॉल संघ एनडीएचए द्वारा कुसुमताई वानखेड़े सभागृह नागपुर में भव्यता एवं भावनाओं के साथ आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच की शोभा बढ़ाई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधायक विकास ठाकरे, एनडीएचए चेयरमैन बबनराव तायवड़े, मुख्य संरक्षिका कुंदाताई विजयकर, संघ के अध्यक्ष रूप कुमार नायडू, पीएचएल के सीईओ सुशील तुलस्कर, भारत के पूर्व कप्तान वीरेंद्र भंडारकर ने। कार्यक्रम की शुरुआत स्व सीताराम भोतमांगे और अन्य दिवंगत खिलाड़ियों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। पार्थशर समाचार द्वारा निर्मित नागपुर हैंडबॉल की विरासत पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण विधायक विकास ठाकरे द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने नेशनल हैंडबॉल एकेडमी की स्थापना को पूरा समर्थन देने का वादा किया। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में एक विशेष स्मरणिका का विमोचन किया और सभी हैंडबॉल दिग्गजों का सम्मान किया। विशेष क्षण तब आया जब उन्होंने अस्वस्थ वीरेंद्र भंडारकर के पास जाकर उन्हें उनके स्थान पर ही सम्मानित किया। इस भावुक क्षण पर उपस्थित जनसमूह ने खड़े होकर तालियों से स्वागत किया। पीएचएल के सीईओ सुशील तुलस्कर ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रेरणा से वह प्रीमियर हैंडबॉल लीग को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में तूफान एक नशा फिल्म की टीम को नशा मुक्ति जागरूकता के लिए उनके प्रयासों हेतु गडकरी द्वारा सम्मानित किया गया। एनडीएचए अध्यक्ष तायवड़े व अन्य खिलाड़ियों ने गडकरी से 2 कोर्ट वाला इंडोर हैंडबॉल स्टेडियम और नेशनल हैंडबॉल एकेडमी के लिए सहयोग की मांग की। इस पर गडकरी जी ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि वे नागपुर में बड़े स्तर पर खेल अधोसंरचना विकसित करने की योजना में इसे भी सम्मिलित करेंगे, बशर्ते विस्तृत योजना प्रस्तुत की जाए। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आयोजन समिति के सदस्यों को जाता है। राजकुमार नायडू, मिलिंद माकड़े, आत्माराम पांडे, अतुल दुरुक्कर, सुनील भोतमांगे, इंद्रजीत सिंह रंधावा, पंकज कोठारी, अनीता भोतमांगे, लवनीत कौर रंधावा, भावना भोतमांगे और गजानन जाधव, जिनके अथक प्रयासों से कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक हुआ। इवेंट का आयोजन एक्शन इवेंट्स द्वारा किया गया। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता राजेश नायडू एवं एक्शन ग्रुप की क्रिएटिव डायरेक्टर मिस शिखा गुप्ता द्वारा की गई। एंकरिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। ये कार्यक्रम केवल अतीत का उत्सव नहीं था, बल्कि ये नागपुर एवं महाराष्ट्र में हैंडबॉल के पूर्ण जागरण की एक नई आशा का संदेश भी था। एक अतूट नातं आहे। आपण पाहिलं असेल की या हँडबॉलने नागपूरला कित्येक पारितोषिके दिले, छत्रपती अवॉर्ड दिले, नॅशनल लेवलवर खेळाडूंना नामांकित केलं आणि या खेळावर प्रेम करणारे इतके जिवट लोक नागपुरात आहे की आज जे खेळत नाही तरी एखाद्या खेळाडूसारखे इथे वावरून झाले हे पाहून अत्यानंद होतो। म्हणजे आता ते हँडबॉल खेळत नाही आहे, पण कोणी म्हणणार नाही की हे खेळणारे नाही आहे। तर हे एक हँडबॉलचं वैशिष्ट्य आहे। आणि भोतमांगे सरांचा माझा खूप चांगला संबंध होता। मी महापौर असताना 2002 ते 2005 या काळात जेवढ्या काही महापौर चषक स्पर्धा व्हायच्या त्यामध्ये हँडबॉलचा समावेश राहायचा आणि यशवंत स्टेडियमसाठी त्यांचा इतका आग्रह असा आहे की यशवंत स्टेडियममध्ये दुसरं काही व्हायला नाही पाहिजे, हँडबॉल शिवाय तिथे काही व्हायला नाही पाहिजे। परंतु आपण पाहतो की आता हँडबॉलची नॅशनल अकॅडमी सुरू करण्याचा आपला प्रयत्न आता मिलिंद भाऊंनी सांगितलं। मी या भागाचा आमदार म्हणून मला काहीच हरकत नाही, मी उद्याच पत्र देईल, परंतु सत्ताधारीसुद्धा आपल्यासोबत आता इथे येणार आहे। त्यांच्याकडनं तुम्ही तरी ग्वाही घ्या की यशवंत स्टेडियम हँडबॉलचं माहेरघर आहे आणि इथंच हँडबॉल खेळला जाईल, इथे दुसरं काही होणार नाही, याची ग्वाही तुम्ही भाषणामध्ये त्यांच्याकडून घ्यायला पाहिजे। मी सांगतो। याद करता हूँ कि मैं जब स्कूल का विद्यार्थी था तो यशवंत स्टेडियम पर
और सुभाष मंडल के ऊपर। भोतमांगे गुरुजी, उनको भोतमांगे गुरुजी कहते थे। वो सबको बहुत अच्छे तरीके से हैंडबॉल सिखाते थे। और वो खो खो में उस समय महाराष्ट्र मंडल, नव महाराष्ट्र मंडल, विद्यार्थी युवक मंडल ये जो एक्टिव थे, तो वैसे भाऊ काणे खो खो और एथलेटिक्स में काफ़ी काम उन्होंने किया। वैसे भोतमांगे सर ने हैंडबॉल के लिए अपना जीवन पूरा दिया था। मैं उनको, उनके काम को नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला, क्योंकि मैं भी उस समय क्रिकेट भी खेलता था और खो खो भी खेलता था। तो नेचुरली जब अपने चिटनीस पार्क में जब मराठा लांसर्स की ओर से हर साल कंपटीशन स्पर्धाएं होती थी, तो हैंडबॉल में भी उसमें बड़े प्रमाण पर प्लेयर आते थे। तो हमारी ये परंपरा रही कि ये 50 साल में जिन खिलाड़ियों ने, भोतमांगे गुरुजी जैसे व्यक्तियों ने, आप सब में अनेक उपस्थित हैं, उन्होंने जो नागपुर की हैंडबॉल को बहुत ऊंचाई पर वो लेकर गए हैं, उन 50 साल के इतिहास के लिए मैं उन सब खिलाड़ियों को, ऑर्गेनाइजर्स को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। यहाँ हम इस स्टेज पे जहाँ अभी आए सर, इसका पर्पज़ ये था कि मैं आपको बताना चाहूँगा सब लोगों को कि हम लोग धर्मशाला खेलने गए थे। अभी सुनील ने हमको वापस फील्ड में वापस लाया। 30 साल के बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की वापस और 2 महीना ट्रेनिंग किया। आत्माराम पांडे जी ने हमारा ट्रेनिंग लिया। हम लोग मास्टर्स नेशनल गेम खेलने गए धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, 20 से 23 अप्रैल में। और आप सरप्राइज़ होंगे कि 55 ईयर्स एंड अबव में हम लोगों ने गोल्ड मेडल लिया। और लास्ट टाइम हम लोग केरला से हारे थे, इस बार हम प्रैक्टिस करके गए थे और ये प्रण करके गए थे कि केरला को मारेंगे। और सुनील ने अल्टीमेटली हमको जमा किया और हम लोग वहाँ पर गोल्ड मेडल लिए। यही नहीं, 50 साल के ऊपर कि हमने भाग लिया, क्योंकि हम लोग फिट थे और खेल पा रहे थे। और हमारा एवरेज एज 60 प्लस था। हमने 50 ईयर्स एंड अबव में पार्टिसिपेट किया और वहाँ सिल्वर मेडल लिया। वो एक गोल से रह गए। लास्ट मिनट में इंदर का मिस नहीं होता और हमारा डिफेंस नहीं होता, तो वो भी जीत गए थे। मेरा कहने का मतलब था सर, हम लोग अभिषेक पानसे के